बहुत सुंदर है ना। और अक्सर वियतनाम जाके लोग ये सारी जगह कवर ही नहीं करते, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज आई थिंक द बेस्ट ऑफ वियतनाम इज़ दिस। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग वियतनाम, द आइटनरी, द वीज़ा, कॉस्ट, अकोमोडेशन और आप सीमलेसली वहाँ पे कैसे ट्रैवल कर सकते हो। बट इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट हाउ टू रीच दिस ब्यूटीफुल कंट्री, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप हो ची मिन लैंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करेंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि नॉर्थ बहुत ही सुंदर है। साउथ में कल्चर है, बीचेस है, बट जैसे जैसे आप नॉर्थ जाओगे आपको बहुत ही सुंदर लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। बट अगर आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो शायद आप थोड़ा अंडरवेल्म फील कर सकते हो। उसके अलावा हो ची मिन की फ़्लाइट की कॉस्ट बहुत ही बजट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा ये स्मार्ट डिसीजन लेने के अलावा। सो इन्हीं रीजंस की वजह से हमारी भी ट्रिप की शुरुआत हो ची मिन से हुई थी। सिंस मेरे फोन में एयरटेल रोमिंग पैक एक्टिवेटेड है, आई यूज द मैप्स टू रीच माई होटल क्विकली। सो गाइज वी हैव फाइनली मेड इट टू हो ची मिन। हम यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ आधे दिन के लिए क्योंकि हमें दनांग जाना है, बट वी बुक दिस हॉस्टल क्योंकि फ्रेशन अप होना है और वियतनाम की सबसे इंस्टाग्रामेबल स्ट्रीट के पास हम रुके हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। सिंस हमारे पास हो ची मिन में सिर्फ 6 घंटे हैं दनांग जाने से पहले, इट मेड एब्सोल्यूट नो सेंस टू वेस्ट माई टाइम स्टैंडिंग इन क्यू एंड बाइंग अ लोकल सिम कार्ड। सो एक्चुअली बिफोर कमिंग हियर आई गॉट इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेटेड ऑन माई एयरटेल नंबर बिकॉज it starts at just rupees 133 per day. So as soon as I landed, my phone started working again, and of course, the first thing that I always do after landing is call my mummy to tell her that I have reached. Since my solo travel days, I have always been following this. As soon as I reach, मैं हमेशा मम्मी को तो कॉल करती ही हूँ। बाकी अभी का एजेंडा ये है कि हम स्कूटर रेंटल के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल्स के पास कोई भी ऑप्शंस बचे नहीं है। So we are going down the street and trying to rent a scooter because we want to explore a very exciting place. So Mihir and we are having Vietnamese iced coffee. I'm a vegetarian, but यहाँ पर you can actually order live seafood. So next thing on our agenda is to find scooter. यहाँ पे आप रेंट कर सकते हो, बहुत सारे रेंटल ऑप्शंस हैं. We'll give you 50 right now and no. 150. No. All right, so we have paid her 50,000. और हमने बोला 70,000 हम बैलेंस तभी पे करेंगे जब आप हमें पासपोर्ट दोगे हमारा शाम में. सो आई होप. So in the remaining time we had, our agenda was to go to Cu Chi Tunnel, which is a 121 kilometer long complex of tunnels which was once used during the Vietnam War and turned into a war memorial park. So we just reached. 5 बजे बंद हो जाता है, 4 बज रहे हैं. आई एम नॉट श्योर हम देख पाएंगे या नहीं. अभी भी बारिश बहुत हो रही है, कोई भी नहीं है. सो आई थिंक उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसकी वजह से सैडली Cu Chi टनल बंद था. बट दैट प्लेस होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. उसी दिन हम निकल गए दनांग की और फ्लाइट से, एंड आई थिंक दैट वाज फॉर श्योर द बेस्ट डिसीजन एवर. वेलकम टू दनांग. दिस इज अ ब्यूटीफुल Airbnb वेयर वी आर स्टेइंग. मैं लिंक्स नीचे दे रही हूँ. सिर्फ 2,000 रुपये की प्रॉपर्टी है ये, और यहाँ पे इतना कुछ है. इन्फिनिटी पूल है, 3 रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी एमिनिटीज है. इफ यू कैन सी, इट्स वेरी वेरी स्पेशियस. एंड हियर द होटल्स एंड Airbnbs आर एक्सट्रीमली चीप, सो यू हैव टू not worry about traveling on a budget because it is very very affordable, and also you can stay in a very comfortable way. हमारे Airbnb वाले ने एक व्हाट्सएप नंबर भेजा था टू रेंट स्कूटर्स, जो अगेन मैं डिस्क्रिप्शन पे देने वाली हूँ. एंड वी गॉट दिस स्कूटर फॉर जस्ट 100,000. थोड़ा लैंग्वेज इशू है, बट यू कैन आस्क द होटल पीपल टू ट्रांसलेट, सो जस्ट हैव अ गूगल ट्रांसलेटर. Mihir is frustrated क्योंकि Mihir ने बोला 1 liter but he thought 1,000. उसने 1,000 dong भर दिया instead of 1 liter. Language is a big problem. So Mihir and we rode for 45 minutes and we reached Hue Dong. The drive was extremely beautiful और Hue Dong बहुत ही vibrant, vibey जगह है. But here you cannot ride around. You have to park your scooters, which we have done, and you have to walk around because it's a heritage area and they are trying to preserve the environment over here. But first thing on our agenda is to have food क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है. So after having food, we are actually walking towards the night market, which is just 5 minutes away from this restaurant. How much?
So one of the things that you should for sure do in Vietnam is come to the night market of Hue An, and as you can see there are lanterns behind me and you can ask for a wish. You can also sit on the boat and experience this. The town is very vibey. You can have food over here, you can stroll around, you can party. There is just so much more to do. But apart from that, you are experiencing a very vintage, authentic fort in the modern century. इसके अलावा आप एक कस्टम स्टिच ड्रेस वियतनाम से ले सकते हो. यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है जहाँ से आप स्टिच करवा सकते हो. और वियतनाम is known to be the cheapest countries in the world to shop from. So this sweet lady over here is stitching for 850,000 dong. अगले दिन we moved to Sunworld Golden Bridge, and unpopular opinion, but I found that place very, very overrated. Let me explain why. हालांकि रास्ते बहुत सुंदर थे और होंगे ही क्योंकि हम बन्ना हिल्स क्रॉस कर रहे थे, पर सन वर्ल्ड पहुंच के हमें काफी डिसअपॉइंटेड फील हुआ. So we got these tickets. We got a combo package जिसमें गोल्डन ब्रिज, केबल कार, सारी आउटसाइड राइड्स, बुफे लंच, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. But all these were very underwhelming. The food was a solid 2 out of 10. The place looked very random with no theme at all. And अगर आपको weather foggy मिला तो गोल्डन ब्रिज आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो वरना ऐसा दिखता है. इसके अलावा सारी राइड्स बंद हो जाती हैं and the entire experience is a money waste as they will still charge you for a combo package. और अगर weather खराब है, I will highly suggest you guys not to plan because one it gets crowded and if the weather is bad या बहुत ज़्यादा misty या foggy है तो आप गोल्डन ब्रिज भी नहीं देख पाओगे जो हमारा aim था actually. Next day we took a train to visit Hue for 3 hours to visit this abandoned water park. And उसी दिन हम दोबारा आगे निकल गए डोंग हॉय की ओर. डोंग हॉय is a very cute town that connects to one of the most beautiful regions of Vietnam, Phong Nha National Park. But talking about where to eat, you should try this cozy cafe and for accommodation you should book this one on booking.com. तो ये प्रॉपर्टी हमें मिली है सिर्फ 1000 रुपये में डिस्काउंट के बाद. अगर आपको ये प्रॉपर्टी इतने कम प्राइस पे नहीं मिल रही, देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस. अगले दिन हम इसी होटल में अपने बैग स्टोर करके निकल गए फोंग nha नेशनल पार्क की ओर, which was actually the reason why we came to Vietnam because Over here in this national park has the largest cave in the world, but actually वहाँ पे जाने के लिए हमें 3-4 साल पहले in advance बुक करना पड़ेगा. एक हफ्ता तो नहीं था हमारे पास, so we decided to explore other caves close to it, and one of them was the Paradise Cave, which is the largest dry cave in Asia. So I have not seen something like this ever in my life. This is magical. The environment, the climate here is slightly colder. Usually tours निकलते हैं, but हमने tours opt नहीं किया क्योंकि we don't want to travel in big groups. It is very easy to commute on our own. So last night we took an overnight train from Phong Nha to Hanoi. We are finally exploring this beautiful place. और जिस Airbnb में हम रुके हैं उसका प्राइस 1500 है. And again we are very lucky with such an accommodation. वियतनाम में accommodation की prices बहुत ही कम है, which makes this place so budget friendly and so easy to travel to. आप हनोई में द नोट कैफे या एग कॉफी ट्राई कर सकते हैं, वरना उसी दिन आप निन बिन की ओर भी निकल सकते हैं. Of course, after driving for so long, the first thing जो हम करने वाले हैं is having food and बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए वी नीड इंडियन फूड. एंड हमें जो सबसे अच्छा रेस्टोरेंट रेटिंग वाइज गूगल पे मिला है इज अरोमा, सो यू कैन टेक द फर्स्ट स्टॉप ओवर हियर बिफोर गोइंग अहेड. सो मिहिर एंड आई वी बोथ हैव डिसाइडेड टू ट्रेक इन रेन. और ये एरिया अगर बारिश नहीं हो रही होती तो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाती हूँ. बहुत सुंदर है. डैम. हमारा एम ये है कि हम जल्दी जल्दी ट्रैक खत्म करें क्योंकि सनसेट के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है. लेट्स गो. This was one of the most beautiful views I have ever encountered. Ninh Binh is also known as Long Bay on land, and Mua Caves is known as the Vietnamese Great Wall of China. And from here you can get the incredible 360-degree view along with a glimpse into Vietnam's long-standing legacy of Buddhism. And since it gets crowded, my advice for you is to come in the morning. 6 बजे खुल जाता है. अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड ऑफ निन बिन जो थोड़ा और सिक्लूडेड है कंपेयर टू दिस प्लेस. इस जगह का नाम है त्रांगान जो कोंग आइलैंड की वजह से काफी फेमस है.
आप यहाँ बोट राइड ले सकते हैं विच कॉस्ट 150k डोंग एंड इस 2 घंटे की बोट राइड में आप पगोड़ा, स्मॉल आइलैंड्स और बहुत सारे केव्स क्रॉस करेंगे। अगर आपको हनोई पहुँचने के बाद ब्रेक नहीं लेना तो उसी रात आप निकल सकते हैं बॉर्डर की ओर इस ओवरनाइट बस में काओबांग की ओर। दिस इज आवर रूम इन काओबांग जो हमें सिर्फ 900 रुपये में मिला है एंड द प्लान इज टू टेक अनदर बस टू बैंजियोक जो यहाँ से 3 घंटे दूर है। सो गाइज वी हैव रीच्ड द टिकट ऑफिस और हमें एक्चुअली मालूम नहीं था कि यहाँ से चाइना दिखता है और जिस वाटरफॉल पे हम जा रहे हैं वी विल बी इन वियतनाम एंड चाइना एट द सेम टाइम एज पर द मैप। सो राइट अक्रॉस द स्ट्रीम देयर इज चाइना। वहाँ से वो लोग चिल्ला रहे हैं दैट वी लव वियतनाम। We love him! We love him! After this, I would highly recommend you to roam around Kaobang because the energy and vibe here has so much contrast to Hanoi. We both were pleasantly surprised. If you are into more offbeat and adventures, then next day take a bus to Bao Lag. So मिहिर और मैं पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हम किसी रैंडम स्टॉप पे उतरे हैं और यहाँ पे अभी हमें होटल फिगर आउट करना है। तो अभी लैंग्वेज बैरियर्स को साइड रख के हमें ये रूम मिला है जो बहुत ही सस्ता है 1800 डोंग का। अब हमें फिगर आउट करना है यहाँ पर कि स्कूटर रेंटल है भी या नहीं क्योंकि भैया कह रहे हैं कि यहाँ पे स्कूटर रेंटल सर्विसेज ही नहीं है। हाय वी जस्ट फाउंड अ स्कूटर। यहाँ पे एक्चुअली में रेंटल शॉप्स नहीं है तो इस कैफे से हमें मिला है जुगाड़ करके। उसने शायद किसी दोस्त को कॉल करके आया। From here, if you'll take this offbeat trail, you will reach a local shop which is the starting point of one of the most stunning treks of Vietnam. So मिहिर और मैं एक बहुत ही स्लिपरी ट्रैक कर रहे हैं। This is Mae Pia Pass, which is considered the most dangerous pass in the northeast part of Vietnam. It is 2.5 kilometers with 14 hairpin bends and is in the border district adjacent to China. But coming to the most important thing of this video, which is visa. Yes, इंडियंस को वीज़ा चाहिए। बहुत सारे लोग इस इम्प्रेशन में है कि इंडियंस को वीज़ा नहीं लगता है। इनफैक्ट कुछ लोग थिंकिंग इट्स वीज़ा ऑन अराइवल हैव ट्रैवल टू वियतनाम और फिर वहाँ जाके उनको रियलाइज़ होता है या जब वो फ्लाइट बोर्ड कर रहे होते हैं उनको रियलाइज़ होता है कि वीज़ा ही नहीं है। सो आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू दैट यू विल नीड अ वीज़ा एंड यू नीड एटलीस्ट 7 to 10 days ऑफ टाइम सेफ साइड रहने के लिए। ऑल्दो वो कहते हैं 2-3 वर्किंग डेज में मिल जाता है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड आई विल सजेस्ट कि आप 7 से 10 दिन अपने पास रखो। दिस इज द कॉस्ट एंड ऑल यू नीड इज अ पासपोर्ट टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ जी, तो आपको क्या क्या पहनना है वियतनाम में, क्योंकि वियतनाम में वेदर इतना अजीब है, कभी कुछ भी हो सकता है। सो इसीलिए आई हैव लिस्टेड डाउन द थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली पैक, स्टार्टिंग विद सनस्क्रीन बिकॉज एक्चुअली डिस्पाइट वेयरिंग अ सनस्क्रीन हम थोड़ा सनबर्न हो गए थे, तो यू शुड हैव सनस्क्रीन SPF 50+। उसके अलावा हैव हैट, अम्ब्रेला फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। देन कैरी पॉन्चो बिकॉज बारिश कभी भी हो सकती है, बिकॉज इट्स क्लोज टू दी ओशन, ऊपर माउंटेन्स हैं, तो यू शुड हैव पॉन्चो। यू शुड हैव IDP। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि IDP इज़ नॉट एसेंशियल या IDP एक्सेप्ट नहीं होता है वियतनाम में, बट IDP की कंट्रीज़ की लिस्ट में वियतनाम का नाम है। तो वी स्टिल कैरीड IDP विद अस। हालांकि किसी ने चेक नहीं किया था, नो वन स्टॉप्ड अस, बट बेटर बी सेफ देन सॉरी। उसके अलावा हैव शॉर्ट्स, have a jacket, swimwear, shoes, water bottle, all the essential stuff. तो अगर आपको वियतनाम seamlessly travel करना है, ये tips आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। Number 1 is having this app और this website on your phone throughout, क्योंकि हमने जितनी भी बसेस, ट्रेन जो भी बुक की थी इंटरनल कनेक्शंस के लिए इसी वेबसाइट के थ्रू करी थी, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पहुँचना है, कौन कौन से कनेक्शंस ब्रेक करने हैं। ये वेबसाइट आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में बता देगा पूरी जर्नी के बारे में। जैसे इंडिया में उबर चलती है, वियतनाम में ग्रैब चलती है, तो आप ग्रैब के थ्रू टैक्सीज ले सकते हो या स्कूटर्स रेंट कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपने लिए खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। लोग थोड़े रूड हैं ये शायद सबका एक्सपीरियंस सिमिलर ना हो, बट मुझे 10 दिन की जर्नी में हर रोज़ कोई ना कोई रूड इंसान मिला है और हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। बिवेयर ऑफ द पीपल ओवर देयर, थोड़ा रूड हो सकते हैं, बट ट्राई टू कीप योर पेशेंस एंड जस्ट try to gauge the situation and handle accordingly. इसके अलावा carry enough cash and
hire a scooter. Renting a scooter is the best way to explore Vietnam. वियतनाम की ऑफिशियल करेंसी डोंग है. हाँ, वैल्यू में काफ़ी फ़र्क है पर परचेजिंग पावर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. जो आप इंडिया में जो भी सामान लोगे उतना ही कॉस्ट आपको वियतनाम में भी पड़ेगा. बट अकोमोडेशन और फ्लाइट्स बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं. जितना मैं दिल्ली से बॉम्बे तक आने का फ़्लाइट का पे कर रही थी उतना ही मुझे वियतनाम जाने का पड़ रहा था, विच इज़ इनक्रेडिबल. सो यू कैन डू द मैथ्स एंड यू कैन डू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉर योर सेल्फ एंड प्लान अ बजट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस. वीडियो एडिट करते करते मुझे रियलाइज हुआ दैट आई मिस्ड आउट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज बेस्ट टाइम टू रीच. द बेस्ट टाइम टू रीच वियतनाम इज एक्चुअली राइट नाउ. जब हम गए थे तब भी थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी बट अब वेदर बहुत ही अच्छा होगा, क्लियर होगा सब कुछ और परफेक्ट टाइम होगा टू सेलिब्रेट जनवरी. बट अगर आप मार्च के बाद जाओगे नवंबर तक या अक्टूबर तक एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल रहती है, तो अवॉइड दैट सीजन. बट इफ़ यू लाइक रेन्स ऑफ कोर्स यू कैन विजिट वियतनाम अराउंड दैट टाइम ऑल्सो, बट थोड़ा ह्यूमिड होगा. So be prepared for it, but right now is the best time, so you should plan for Vietnam now. Baki, I hope this video was helpful. If it was, like, share, comment, subscribe for the algorithm, and I'll see you guys in the next video. Until then, bye and take care.